जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, दोस्तों, साथियों, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर है। उन्होंने सबसे पहले चुनाव आयोग की फाइल मांगी है। चोर चोर मौसेरा भाई। चुनाव आयोग में चपरासी से लेकर मुख्य चुनाव आयोग तक आरएसएस विचारधारा के लोग को बैठाया जा रहा है। लेकिन देखना ये फाइल कहाँ तक काम आएगा। ये फाइल तब तक होगा और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तब जो एक्टिव में रहता है जब किसी ओबीसी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, अब मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, मायावती जी, काशीराम नहीं रहे, या शरद पवार, छगन भुजबल, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन के खिलाफ हो, तब ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। इनको शक लग रहा है कि जो है चुनाव आयोग का जो मुख्य पद है उस पर जो भर्तियां हो रही है इसमें कहीं न कहीं जो है विषमता है। इसी तरह राफेल की भी फाइल मंगाई गई थी रंजन गोगोई द्वारा, बाद में वो राज्यसभा चले गए। देश की हालात बड़ी बदतर है। मोदी को गुजरात में चुनाव की हार का डर सता रहा है। हालत यही नहीं है। एक बड़ी सवाल है कि जब 8 लाख रुपया यानी लगभग 66,000 रुपया महीना कमाने वाला ईडब्ल्यूएस सवर्ण गरीब है, सुदामा कोटा में आता है, तो 2.5 लाख रुपये कमाने वाला ओबीसी, एससी, एसटी इनकम टैक्स क्यों देगा? कॉलेजियम सिस्टम देश में सवर्णों का सबसे बड़ा हथियार है, जिस हथियार से वह ओबीसी पर राज करता है। कॉलेजियम सिस्टम पर लोग सवाल कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा है। लेकिन काम कुछ नहीं होगा। देखना है कि चुनाव आयोग को किस तरह से काम करते हैं। इनका सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सिर्फ किसके लिए काम करेगा? तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन के लिए काम करेगा, अखिलेश और मायावती के लिए काम करेगा, शरद पवार के लिए काम करेगा, और किसी के लिए काम नहीं करेगा। अब जान लीजिए कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल में ही मसाज हो रहा है। वहीं बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, बाबा साहब का प्रचार करने वाले राजेंद्र पाल गौतम पर से इस्तीफा ले लिया गया। अब बहुजन जाग रहा है, हर जगह जाग रहा है, छत्तीसगढ़ जाग रहा है, बिहार जाग रहा है। सिर्फ हम लोगों को ज़मीन पर उतर कर काम करने की ज़रूरत है। और हम देश के बहुजनों से, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मूल निवासियों से निवेदन है कि सड़क पर उतरे, काम करें। इसके नौटंकी, ये नूरा कुश्ती का खेल चलेगा। चोर चोर मौसेरा भाई है। ये लोग आपस में हम लोग को इसी तरह मूर्ख बनाएगा, बुड़बक बनाएगा और ये राज करेगा। इसलिए हम लोग को सड़क पर उतर करके अपनी हक और अधिकार लेनी पड़ेगी। अगर कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं होता है तो वहाँ हमको 90% बहुजन सुप्रीम कोर्ट में जज चाहिए। देश के 25 हाई कोर्ट में एक भी ओबीसी, एससी, एसटी के चीफ जस्टिस नहीं है। इस पर हमें सवाल करनी होगी। आज किसके बच्चे सड़क पर हैं? किसका बच्चा अभी तक गरीबी रेखा के नीचे? किसका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है? इनका बच्चा तो आज भी विदेश में पढ़ता है, इनका बच्चा आज भी बड़े स्कूल में पढ़ता है। हमारा बच्चा कहाँ है? हाँ, एक बात और, बिहार के सभी शिक्षकों से, बहुजन शिक्षकों से निवेदन है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के राज में यदि आप शिक्षक बने हैं तो आप बहुजन के बच्चे को पढ़ाने में ध्यान दें। विषमता बड़ी है और वो लोग नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े। अगर वो लोग शिक्षक बन भी गए हैं तो आपके बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी संख्या इस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला नहीं के बराबर है। 0.01% भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप यदि, चाहे वह शिक्षा मित्र हो, पंचायत शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, गेस्ट टीचर हो, तो आप लोगों से यही विनती है कि मेहनत करके बच्चे को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। ठीक है, मान लिया जाए कि आपके पास थोड़ी कंसेप्ट कम है तो शिक्षक की नौकरी 24 घंटे के लिए होती है। आप कम से कम 24 घंटे में अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो बाकी टाइम आप पढ़ने में लगा दें और पढ़ के रोज़ पढ़ाएं, आपका बच्चा आगे पढ़ जाएगा। हमें बच्चे को ये सपना नहीं दिखाना है कि IAS IPS, हमको ये दिखाना है कि बच्चा वकील कैसे बने, पत्रकार कैसे बने, शासक कैसे बने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़े। बाबा साहब ने जो कहा था, बाबा साहब ने कम ही उम्र में कैम्ब्रिज तक पहुँच गया था। हम लोग अपने बच्चे को यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कराते कराते 40 साल 35 साल पूरा देते हैं। परिणाम स्वरूप जब वह सक्सेस नहीं कर पाता, उनका विवाह
शादी करा देते हैं, परिणाम स्वरूप जस का तस रह जाता है। इसलिए हमको इस सपने में नहीं जीना है। हम बहुत ही कम समय में हम अपने बच्चे को बहुत कुछ करवाएं, यह हमारी लालसा होनी चाहिए, हमारी मंशा होनी चाहिए। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के लिए क्या क्या करता है। पिछले 6 महीनों से चुनाव आयोग के पद खाली रहे हैं और अभी गुजरात के लोगों को एक IPS अधिकारी अरुण कुमार को, जो कि रिटायर हो गए थे, BRS ले लिया था, उनको बनाया गया है। और सारे RSS माइंडेड के लोगों को चपरासी से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक, मतलब देश के सभी संवैधानिक पदों पर बैठाया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अब देश के बहुजन जाग चुके हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी जाग चुके हैं। आगे देखना है, अब हम लोगों को काम करना है। जय भीम, जय भारत।